हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल पटवारी एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपके आने वाले पटवारी के एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा हमने पटवारी की 2 सीरीज़ एचपीजीके की अपलोड कर दी है। उनका जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और हिंदी की भी हमने एक सीरीज़ अपलोड कर दी है, तो आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके पटवारी एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर हम एमसीक्यू बेस्ड में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनके आंसर हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि डायनामाइट के की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल या मैडम क्यूरी। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड जो नोबल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ आंसर भी दे सकते हैं, हमने आंसर भी यहाँ पर कोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो किससे प्राप्त किया जाता है? ये ऑप्शन दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, सी यूरिया से, कार्बन से। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है जिप्सम से, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। हमने आंसर भी इसमें कोट किए हैं, आप देख सकते हैं कि जिप्सम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? यानी कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो आपके पास जो लेज़र किरणें हैं, इसका जो प्रयोग है आपके चिकित्सा और युद्ध उपयोगों में, इसके लिए इनका अनुसंधान हो रहा है। तो इसका जो है बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? यानी कि जो रडार होते हैं उसमें किस प्रकार की तरंगे होती है? इसमें ऑप्शन दिया गया है विद्युत तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, या ध्वनि तरंगे, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो बी इसका सही आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ये आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? इसका क्या कारण है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य की रोशनी नीली होती है, या वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, या सी प्रकाश का परावर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन। तो आप हमें इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन के कारण जो है हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके एग्जाम के लिए। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, उन्हें किस चीज़ से इसे सहायता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए दिया गया है अल्ट्रा वायलेट वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव से, या सी रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव से जो है जो चमगादड़ होती है अंधेरे में देख पाती है या उड़ पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? जो एल्यूमिनियम है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, मोनानाइट, या एंथ्रासाइट, या सी बॉक्साइट, डी थोरियम। तो जो एल्यूमिनियम है वो प्राप्त किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बॉक्साइट धातु से। सी इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ आंसर हमने कोट किया है, तो सी इसका सही आंसर है, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है? ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम, बी है टंगस्टन, सी है तांबा, और डी है जस्ता। तो इसका जो सही आंसर है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु से। बी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? यानी कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। नंबर एक चालन यानी कि कंडक्शन, नंबर बी संवहन कन्वेक्शन, नंबर जो सी है रेडिएशन, डी है
संघनन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कन्वेक्शन, जो इसका सही आंसर होगा। केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण है कन्वेक्शन, संवहन। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? यानी कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो धातु होती है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, एल्यूमिनियम, चांदी और पीतल। आप हमें बता सकते हैं इसकी जो सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो है सिल्वर, यानी कि चांदी जो है सबसे अच्छी चालक मानी जाती है ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस होती है, ठोस यानी कि जो सूखी बर्फ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही आंसर आप हमें बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार जो है एचपीपीएससी हमीरपुर के उसमें पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि जो ड्राई आइस होती है, ठोस बर्फ होती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बी इसका सही आंसर है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाबों के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। आप हमें इसका आंसर भी बता सकते हैं। जो इसका जो सही आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन जो गैस है इसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? यानी कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी हो जाती है? यानी कि कुपोषण में एक व्यक्ति में जो है सबसे अधिक कमी किसकी हो जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए की, बी इसमें दिया गया है कार्बोहाइड्रेट की, सी दिया गया है विटामिन सी की, तो डी दिया गया है प्रोटीन की। तो आप हमें इसका आंसर भी बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रोटीन, यानी कि जब व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उसके शरीर में कमी हो जाती है तो वो प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो डी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन इसका सही आंसर है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? यानी कि यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ए दिया गया है ऑस्मियम, बी दिया गया है टंगस्टन, और सी दिया गया है मोलिविडनम, और डी दिया गया है एल्यूमिनियम। तो जो सबसे अधिक गलनांक जो होता है वो होता है ऑस्मियम का, टंगस्टन का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टंगस्टन यहाँ पूछा गया है, ये ऑस्मियम सबसे हल्की धातु होती है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? तो वो है टंगस्टन का। तो जो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की जो धातु कौन होती है? जो सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम। तो ए इसका सही आंसर है। सबसे हल्की धातु मानी जाती है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, या फेदोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से आपकी आर्द्रता मापी जाती है। वायु में कितनी आर्द्रता है वो हाइड्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था वो जे एल बेयर्ड ने किया है। तो जे एल बेयर्ड इसका सही आंसर होगा। ए इसका सही आंसर है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि हमारी हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ होता है उसमें क्या विद्यमान रहता है? ऑप्शन एक दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, या कैल्शियम बोरेट, या कैल्शियम फास्फेट, या कैल्शियम सल्फेट। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपके पास ऑप्शन सी, कैल्शियम जो फास्फेट होता है हमारे हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट। सी इसका सही आंसर होगा। आप इसे भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? कौन सा अमल है जिसका जो प्रयोग किया जाता है वो निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? ए ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अमल, बी सल्फ्यूरिक अमल, सी एसिटिक अमल, डी नाइट्रिक अमल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास है बी सल्फ्यूरिक अमल, जो है जिसका निर्जली कारक के रूप में यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? यानी कि पॉलीथीन का जो औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के कारण होता है? ऑप्शन दिया गया है मीथेन के, या एसिटिलीन के, या ऑप्शन सी इथाइलीन के,
या स्टाइरीन के। तो इसका जो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन जो बहुलीकरण द्वारा होता है वो होता है एथिलीन के द्वारा। तो जो सी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, इथाइलीन के द्वारा जो है इसका बहुलीकरण होता है। तो इस प्रकार लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।